इंसान की आत्मा मुमकिन है कि किसी दूसरे इंसान से लगाव रखती हो, पर क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई आत्मा किसी बेजान चीज से इस कदर लगाव रखती हो कि जैसे वो ही उसके लिए सब कुछ हो? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आपबीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या वो सच था? आज हमारे साथ हैं गोवा के चार्ल्स सिक्वेरा और वो सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना कि कैसे वो एक प्रेत आत्मा से छुटकारा पा सके। शायद मैं पौंडीचेरी के एक एमएनसी में वाइस प्रेसिडेंट बनकर आया था। पौंडीचेरी, यू नो, आई थिंक इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। मुझे वहां का माहौल इतना शांत और अच्छा लगा कि मैंने वहां हमेशा के लिए बस जाने का डिसीजन ले लिया। तो जब मैं वहाँ कोई अच्छा घर ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे एजेंट ने मुझे वहाँ एक पुराना सा बंगलो दिखाया। सर 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 सर, सर। कच्चे रास्ते पर से नहीं जाएंगे सर, हम शॉर्ट कट देंगे बाय गॉड सर। आई टेल यू सर, एक बार आपने वो बंगलो देखा ना तो आप बोलेगा मेरे से, नायर ऐसा प्रॉपर्टी कभी देखा ही नहीं। ड्राइवर उधर से लेफ्ट लेना। सर सर वो देखो सर, एकदम स्वर्ग के माफिक सर, हेवन ऑन अर्थ। Wow, Dad, it's beautiful. Are we gonna buy it, Dad? Hey, Charles. It's really beautiful. Yeah, it is, Zoe. It's really beautiful. And you see, कितना greenery है इधर. Huge garden, trees and all. Wow. पर नायर, ये कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। That's true. फ्रेंच पीरियड का है सर। मिस्टर डाउसन का फैमिली रहता था इधर, वो ब्रिटिश था। डाउसन 1920 तक फ्रेंच आर्मी में था सर, मेजर। इधर 1947 में कंट्री आजाद हुआ, उधर डाउसन का डेथ। तो उसका बेटा जो है वो इधर लोकल में किसी को बेच कर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया सर। फिर जो लोकल वाला है वो अभी डिसाइड किया इसको बेचने का। यू राइट सर, इसको मेंटेन नहीं किया, आपको लेने के बाद थोड़ा रेनोवेट करवाना पड़ेगा। ओके। पर आई टेल यू सर, ऐसा प्रॉपर्टी आपको ईस्ट कोस्ट में मिलेगा ही नहीं, नेवर। एक्चुअली बंगलो मुझे बहुत पसंद आया था। इवन मेरे सन एरन एंड वाइफ जोई को भी बहुत पसंद आया था। वो तो बल्कि जैसे यहाँ आने के लिए पागल से हो रहे थे। खैर, मैंने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बंगलो के रेनोवेशन का काम दिया एंड अबाउट 3-4 मंथ्स में काम पूरा भी हो गया और उस कॉन्ट्रैक्टर का मुझे फोन आया। हेलो हेलो, क्या मैं चार्ल्स सर से बात कर सकता हूँ? चार्ल्स से। सर आपका काम हो गया सर, आप कभी भी आके देख सकते हैं। ग्रेट। तो मैं आज शाम को ऑफिस से निकल कर पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके सर, मैं इधर आपका वेट करता हूँ। ओके, बाय। ये रूम एरन का होगा, ठीक है? Wow, my room. चार्ल्स, ये तुम्हारी स्टडी है ना? यस। कैसा लगा? इट्स ब्यूटिफुल, लवली। और वहीं हमें एक पियानो दिखा, व्हाइट क्लॉथ से कवर किया हुआ एक ग्रैंड पियानो। ये क्या है? ओह, पियानो। मैंने बंगलो देखते वक्त नोटिस नहीं किया था इसे। But it's great. Maybe Mr. Dawson अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे। Wow, Mama, piano. Can I play it? स्टॉप एरन। अभी तो आपने पियानो सीखना शुरू ही किया है। जब आप थोड़े सीख जाएंगे then you can play it. और तब तक इसको हाथ भी नहीं लगाना, ओके? Okay. हमने पियानो को वहीं रहने दिया। एक्चुअली शायद वो बरसों से वहीं रखा था और उस हॉल में वो जगह उस पियानो के लिए एकदम परफेक्ट थी। एरन उस पियानो को प्ले करने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने बहुत जल्दी ही
पियानो क्लासेस ज्वाइन किया और काफी जल्दी सीख भी गया। फिर एक दिन कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम Zoe asked him to play the same antique piano. Aaron, baby, come, play this piano. देखे तुमने कितना सीखा है? Really, Mama? Okay, now listen. पर कुछ देर में एरन पियानो नहीं बजा पाता। 2-4 कॉर्ड्स बजाकर रुक जाता है, जैसे उसे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और पियानो रिडिकुलसली साउंड करने लगता है, जैसे कोई बिल्कुल अनाड़ी बजा रहा हो। साथ में एरन की दर्द भरी आवाज। तभी अचानक जैसे उसे शॉक लगता है और वो चिल्लाता है, एरन, बेबी, तुम ऐसे गिर कैसे गए? एरन, व्हाट हैपेंड? एरन, कुछ तो बोलो बेटा। व्हाट हैपेंड? वो मुझे मार डालेगा डैड। He will kill me. कौन मारेगा तुम्हें? That old man. कौन old man बेटा? There's no old man here. Come, sweetheart. Come. There was something wrong. मैं समझ गया था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये पियानो ही है। इसीलिए मैंने इससे छुटकारा पाने का डिसीजन लिया और मैंने इंटरनेट पे पियानो बेचने का एक ऐड दे दिया। पर मेरे इस डिसीजन के बाद तो जैसे मुश्किलें और बढ़ गई। चार्ल्स उठो। देखो वो पियानो बज रहा है। What are you saying, Zoe? कहीं और होगा। Zoe, somewhere else. पियानो केवल हमारे पास ही तो नहीं है, Zoe. Come on. सुनो ना, अपने हॉल से तो आवाज आ रही है। Can't you hear? पर वहां कौन हो सकता है? कौन बजा सकता है? आओ, चलो चलकर देखते हैं। और हमने जो उस हॉल में जाकर देखा, पियानो अपने आप बज रहा था। चार्ल्स, look at this. इवन मैं उसकी रीड्स अप एंड डाउन होते हुए देख रहा था, पर वहां कोई नहीं था। There was no one. और फिर तो ये सिलसिला जैसे बढ़ता ही चला गया, जैसे रात को कोई चलकर पियानो तक जाता और उसको बजाता। ये सब हमने महसूस किया। हमने उसके चलने की आवाज भी सुनी थी। We have to do something, Charles. But what can we do, Zoe? I think let's go to the father. I think you are right, Zoe. Father Edward जरूर कुछ करेंगे। मैं कल सुबह ही वहां जाता हूं। और फिर हमने चर्च जाके जब फादर एडवर्ड को सब कुछ सुनाया, तो शाम तक हमारे बंगलो पर पहुंचे। Good evening, father. Good evening, my child. God bless you. फादर आप क्या लेंगे फादर? टी या कॉफी? No, Charles. मैं पहले पियानो देखना चाहता हूँ। ओके फादर, कम विद अस। और पियानो के पास आते ही फादर ठिठक कर रुक गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे he was feeling somebody. उन्होंने एक हाथ में क्रॉस पकड़ा और एक हाथ में बाइबल, and he started chanting some prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Most glorious Prince of the heavenly armies, Saint Michael the Archangel, defend us in our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in high places. Come to the assistance of men whom God has created in His likeness,
and whom he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. In the name of Jesus Christ, our Lord and God, strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of blessed Michael the Archangel, of the blessed apostles and Peter and Paul and all the saints, and powerful in the holy authority of our ministry, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. God of heaven, God of earth, God of angels, God of archangels, God of the patriarchs, God of the prophets, God of the apostles, God of the martyrs, God of confessors, God of virgins. और तभी हमें लगा कि जैसे वहां कोई है। Who are you? Tell me. कौन हो तुम? बात कर रहे हैं? Who are you? मेजर डॉसन, जेफ डॉसन। Leave this house. Stay away from this house. No, I won't. You will leave this house, Dawson. You have to, Dawson. तुम्हें जाना होगा. तुम्हें जाना होगा. You have to. God, who has the power to give life after death and rest after work, we humbly prostrate ourselves before thy glorious majesty, and we beseech thee to deliver us by thy power from all the tyranny of the infernal spirits, from their snares, their lies, and their furious wickedness. डॉसन की आत्मा किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। फादर जितनी भी कोशिश करते उसका गुस्सा और बढ़ता जाता। Deign, O God, to grant us thy powerful protection and to keep us safe and sound. We beseech thee through Jesus Christ our Lord. Amen. Oh no! Oh! My God! What is going on in this house? उसके गुस्से से घर की चीजें उड़ कर गिरने लगी, टूटने लगी। ज़ोई और एरन तो ये सब देखकर डर के मारे जम गए थे। Aaron, come to me. ये सब क्या हो रहा है फादर? Aaron, डरो नहीं, मम्मा है तुम्हारे साथ। God is with us. Come to me, Aaron. Come here, my child. Stop, Dawson, stop! No, I won't. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हल क्या है। डॉसन की आत्मा किसी भी कीमत पर वहां से जाने को तैयार नहीं थी। वो जहां जा रहा था, फादर क्रॉस लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे और बाइबल और क्रॉस हाथों में लेकर चैंटिंग करते जा रहे थे। तभी हमें लगा कि जैसे डॉसन की आत्मा कुछ शांत हो रही है और तब फादर ने उससे बात करनी शुरू की। Why are you here? Dawson, answer me! तुम यहाँ क्यों आए हो? This is my house. They have infiltrated, not me. They tried to destroy my piano. Dawson, nobody will touch this piano. Now go! Leave this house and these innocent people. इन मासूमों को छोड़ के जाओ। No. क्या चाहते हो? तुम जाते क्यों नहीं? I said go! Okay, Dawson, okay. Tell me what you want. बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे दोस्त मेरी आखिरी सिम्फनी सुनना चाहते थे। Okay, Dawson, wait. I'll call your guests. Friends! Mr. Dawson wants you here. Let's join him tonight. मैं उन सबको बुलाऊंगा। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। You are all welcome here. Come, my friends, come. और फिर फादर ने जब कुछ बोलना शुरू किया तो हॉल में धीरे-धीरे जैसे कई आत्माएं आनी शुरू हो गई। आत्माओं की भीड़ बढ़ने लगी। हम उनकी आने की आहट और आपस में होने वाली बातें सुन सकते थे। ज़ोई इन सब से बहुत डर गई थी। Stop it, father. Stop it. ये क्या कर रहे हैं आप? No, my child. हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अब ये सब करना ही होगा। कुछ ही देर में कम से कम हॉल में 20-30 लोगों की आत्माएं आ चुकी थी।
वैसे ही महफिल जम चुकी थी जैसे शायद बरसों पहले मिस्टर डॉसन की पार्टी में रही होगी। Welcome, friends. Have your seats. Now Mr. Dawson will play his last symphony. Then you will all leave from here. So, Mr. Dawson, अपनी symphony शुरू कीजिए। ऐसा लगा जैसे लोग अपने चेयर से खड़े होकर क्लैप कर रहे हो। और फिर फादर बोले, Goodbye, Mr. Dawson. May your soul rest in peace. Godspeed. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. और फिर लगा जैसे मिस्टर डॉसन की जाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कुछ कभी हुआ ही नहीं हो। अपने पियानो पर अपनी आखिरी सिम्फनी प्ले करने की मिस्टर डॉसन की ख्वाहिश पूरी होती इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जिंदगी तो चली गई, पर उनकी आत्मा अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शायद बरसों भटकती रही। सवाल है कि डॉसन की आत्मा को पियानो से ये कैसा लगाव था, और अगर ये पियानो चार्ल्स के हाथों टूट गया होता तो एक आखिरी बात, आज रात किसी पियानो के बारे में मत सोचिएगा, और उस पियानो के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जो खुद ब खुद बज उठता हो।